बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की फज़ल व करम से आज की हमारी तीसरी क्लास है। क्लास नंबर चैप्टर नंबर 3 है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वर्ड के अंदर होम के अंदर इंशाल्लाह आज हम पढ़ रहे हैं। तो उस हवाले से आज थोड़ी होम के अंदर अपने चैप्टर पे थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर किसी भाई को कोई भी ऑप्शन समझ में नहीं आता फिर भी वो बगैर किसी टेंशन के हो, तो आज का हमारा चैप्टर शुरू करने से पहले आपको तमाम व्यूअर्स को यही गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाला चैप्टर, हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी तीसरी क्लास है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पढ़ रहे थे, उस हवाले से ये जो ऑप्शन यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके हैं और आज इंशाल्लाह यहाँ से आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये होम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह आज। तो इस हवाले से सबसे पहले ये हेडिंग, ये मुकम्मल, ये स्टाइल, ये देखो यहाँ स्टाइल, ये हेडिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कोई भी फार्मूला लगाता हूँ, RAND, ये मैंने फार्मूला लगाया। यहाँ मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके फिर यहाँ देखो मैं कोई भी हेडिंग देता हूँ। तो ये हेडिंग पैराग्राफ को हम हेडिंग दे सकते हैं। मुख्तलिफ ये इसके स्टाइल वगैरह ये हम यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब इनको हेडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपने पैराग्राफ को हेडिंग दे सकते हैं। उसके बाद ये चेंज स्टाइल, ये भी वही है। इसके अंदर हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं वर्ड का, वही स्टाइल है। उनमें से वो सिर्फ उनमें हेडिंग थी और ये जो ऑप्शन है इसमें ये मुख्तलिफ पैराग्राफ के स्टाइल हैं। यहाँ से हम कोई भी स्टाइल पैराग्राफ को दे सकते हैं। उसके बाद कलर है। ये कलर तब शो होगा जब हम इसको हेडिंग देंगे और इन पैराग्राफ को हम स्टाइल वगैरह ये देंगे। अब देखो ये कलर शो होगा। इस कलर का शर्त है कि आप पैराग्राफ को हेडिंग दो और कलर दो, फिर देखो ये शो होगा। अब देखो, तो इसका मतलब ये होता है कि पैराग्राफ को कलर वगैरह देना। उसके बाद फॉन्ट्स है। फॉन्ट्स ये वही चीज़ है, बस इनमें से थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखो फॉन्ट्स मतलब डिज़ाइन वगैरह है, पैराग्राफ की डिज़ाइन है। ये देखो आपके सामने चेंज होते जा रहे हैं, मतलब इसकी डिज़ाइन है, पैराग्राफ की डिज़ाइन। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ स्पेसिंग, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको रिपीट कराता चला हूँ। पैराग्राफ स्पेसिंग ये एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में ये जो फासला होता है वो यहाँ होगा। ये देखो फासला बढ़ता जा रहा है। यहाँ से हम ख़त्म करेंगे, बहुत कम करेंगे। अक्सर करके नॉर्मल ये होता है, ये और ये नॉर्मल होते हैं। इससे बढ़कर ये तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये इसका मतलब है पैराग्राफ के बीच में फासला देना। और अच्छा, उसके बाद हमारी 2-3 चीज़ें रहती हैं, वो अहम चीज़ें हैं, समझने की कोशिश करें। फिंड है। फिंड के अंदर हम जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। फिंड के अंदर हम जाएंगे तो
तो ये देखो यहाँ से ये ऑप्शन शो हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब ये देखो यहाँ से हम फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी लफ्ज़ यहाँ से सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टी सर्च करते हैं। ये देखो सिर्फ टी यहाँ से मैंने लिखा तो ये टी आ गया। कोई भी पैराग्राफ हो, आप यहाँ से कोई भी वर्ड चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। एस सर्च करते हैं तो ये देखो एस आ गया। ये जो एस पे ये कलर चेंज आ गया, ये देखो। तो इसका मतलब ये था कोई भी आप वर्ड सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ये देखो मैंने ए सिलेक्ट किया तो यहाँ देखो ये ए मुकम्मल जितने भी पैराग्राफ में ए हैं वो सारे आ गए। अच्छा, ट्रेंड का मतलब आप समझ गए। ट्रेंड का मतलब यही होता है। उसके बाद एडवांस ट्रेंड है। एडवांस का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप चेंज करना चाहते हैं किसी भी वर्ड को। अब मैं यहाँ ए लिखता हूँ और ए की जगह पे हम डबल सी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने ए लिखा और मैं चाहता हूँ ए की जगह पे डबल सी आ जाए पूरे पैराग्राफ में, तो हम रिप्लेस ऑल करेंगे। तो यहाँ देखो रिप्लेस ऑल करेंगे तो ये सारा हो गया। ये देखो डबल सी हो गया। ये देखो जिस वर्ड पे ये लकीर आ रही है, ये वर्ड गलत हो गए, गलती हो गई है, क्योंकि वो जो हमने वर्ड इनमें से डाला है वो इसका नहीं है। ये देखो डबल सी मैंने सिलेक्ट किया, ये हमने जो चेंज किया है सी वही यहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करना। उसके बाद है गो टू। गो टू का मतलब ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप पेज नंबर 1 में बैठे हो, आप चाहते हैं आपके पास 30, 40 या 50 कितने भी पेज हैं, आपको आखिर के आपके वाले पेज में जाना चाहते हैं। या तो हमारे पास एक ही पेज है। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। ये देखो हमारे पास 3 पेज हो गए। ये यहाँ से हमें दिखा रहा है आपके पास 3 पेज हैं, सही है। 3 पेज हैं हमारे पास। हमारी ये जो कर्सर है ये हम यहाँ रखते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम डायरेक्टली तीसरे पेज पे आ जाएं, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। 3 लिख के हम गो टू करेंगे तो ये देखो हम पेज नंबर 3 पे आ गए। ये देखो पेज नंबर 3 पे हम बैठे हैं, सही है। तो इसका मतलब ये बात है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब ये है, पहले हम पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा भी मैं इंशाल्लाह आपको समझाता हूँ। रिप्लेस का मतलब वही होता है जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज करना। सी की जगह पे हम यहाँ डबल एम लगाते हैं तो यहाँ देखो वो शो हो जाएगा। फिर ये देखो सी की जगह पे डबल एम हो गया। तो रिप्लेस का मतलब वही होता है एक वर्ड को दूसरे वर्ड के अंदर चेंज करना। ये देखो ये मैंने पैराग्राफ बड़ा किया है, जूम करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपको भी जो है सो जो कंप्लीट बात समझ में आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमारा ये जो लास्ट ऑप्शन रहता है सिलेक्ट के अंदर हम यहाँ जाएंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हमें मिलते हैं। सिलेक्ट सबसे ये पहले वाला सिलेक्ट है, उसका मतलब ये है कि हम पूरे पैराग्राफ पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसका मतलब यही होता है पैराग्राफ को सिलेक्ट करना। उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आप यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से शेप उठाते हैं। अब आप चाहते हैं कि सिर्फ ये नीचे पैराग्राफ
पैराग्राफ सिलेक्ट ना हो, सिर्फ ये जो शेप है ये सिलेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ से आप होम के अंदर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ शेप सिलेक्ट हो रहा है, और नीचे कितनी भी आप कोशिश करें लेकिन ये देखो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए इसका ये मकसद होता है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ आप यहाँ से आप शेप सिलेक्ट, यहाँ से हम साथ में साथ ये भी सिलेक्ट करेंगे तो ये देखो पैराग्राफ और शेप वही सारे सिलेक्ट हो गए। तो इसका मतलब यही होता है, शेप और पैराग्राफ हमारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद सिलेक्ट, अच्छा उसके बाद ये तीसरा नंबर ऑप्शन है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। सिलेक्ट पेज, आप चाहते हैं कि ये जो दो पे शेप हैं आप चाहते हैं इनमें से कोई भी आप ऐड करें या शो करें, तो आप यहाँ ये देखो ये ख़त्म हो गया शो और हेड, कोई भी आप हेड करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं, ये देखो ये हेड हो गया, शो हो गया। यहाँ से आप चाहते हैं आल हेड हो तो ये देखो आल ख़त्म हो गया, आप चाहते हैं आल शो हो गए तो ये आल शो हो गया। कितना भी पेज कितने भी शेप आप यहाँ से पैराग्राफ पे रखते हैं तो यहाँ से आप ख़त्म भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं और हेड भी कर सकते हैं। सही है, आज का हमारा ये टॉपिक था एडिटिंग, ये भी कंप्लीट हो गया। अल्लाह के फजल व करम से रही ज़िंदगी तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और कल से इंशाल्लाह इंसर्ट शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये था आज का हमारा चैप्टर नंबर 3, लेसन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने तो भरपूर कोशिश की आपको समझा। कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, अपनी राय का इजहार कर सकता है। तो अब इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक, तब तक दुआओं में याद रखिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। आपका अपना भाई